हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस सब्जेक्ट में वो है ब्लड रिलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ब्लड रिलेशन होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये हमने ट्राई किया था, कोशिश की थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। उस सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ दिया हुआ है, देखिए। पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, रीना सेड हिज मदर ओनली डॉटर इज माई मदर। अब देखिए, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से आते हैं कि आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट दी जाएगी, कोई रिलेशन बताया जाएगा और लास्ट में पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, कि वो उस दूसरे व्यक्ति से, जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से क्या रिलेशन रखता है, क्या संबंध वो रखता है, और हमें वो फाइंड करना होता है जो भी हमें गिवन डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होती है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, ध्यान ये चीज रखनी है कि जो भी यहाँ साउंड आ रहे हैं, जो भी वर्ड है, क्या रिलेशन बता रहा है उसका, अगर उससे ये रिलेशन है तो सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन से क्या रिलेशन होगा। रिलेशन की नॉलेज होना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या चीजें हमें दी गई हैं, वो हमारा फोकस पॉइंट होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ में एक मैन, एक आदमी की फोटो थी। ठीक है, अब उसकी फोटो पर पॉइंट करते हुए, मतलब इशारा करते हुए बोला गया है, रीना ने कहा, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। ठीक है, क्या बोला है कि उस मैन, अच्छा मैन को हम ब्लॉक में बनाते हैं। ठीक है, ट्रिक है मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये कहा गया है उस फोटोग्राफ में जो मैन है, ठीक है, हिज मदर्स, उसकी जो मदर है, ऑफ कोर्स वो फीमेल होंगी। ठीक है, तो ये मदर का रिलेशन आ गया यहाँ पर। हिज मदर्स ओनली डॉटर, तो उनकी जो ओनली डॉटर है, मतलब वो इनकी बहन हुई, इनकी डॉटर हुई, ये रिलेशन क्या हो गया, डॉटर। ठीक है, ये जो डॉटर होगी वो ऑफ कोर्स इन दोनों की मम्मी, दोनों की जो माता है, मदर हैं, वो एक ही है। सो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, मतलब सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है उस मैन की मदर की ओनली डॉटर, मतलब सिर्फ एक ही जो लड़की है वो मेरी मम्मी है, मतलब रीना की मदर है, मतलब जो लड़की है, क्या बोला है, उस मैन की मदर की जो ओनली डॉटर है वो रीना की माँ है। दैट मीन्स रीना की माँ कौन होगी, ये रीना हो जाएगी। ठीक है, तो ये मदर हो जाएंगी। अब क्या बोला गया है, हाउ इज रीना रिलेटेड टू दैट मैन। अब रीना का इस मैन से क्या रिलेशन है, तो आप यहां देखोगे इसकी मम्मी, रीना की जो मदर है उनके ब्रदर वो है, वो आदमी क्या है, रीना की मदर के ब्रदर। दैट मीन्स वो इसके क्या लगे, मामा लगे, यही लगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसके मामा लगे, लेकिन कहा क्या गया है, हाउ इज रीना रिलेटेड टू दैट मैन, मतलब क्या है, रीना उस आदमी की क्या लगी, तो वो उनकी क्या लगेगी, भांजी, और भांजी को क्या कहा जाता है, नीस कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसका पूछा गया है, किससे। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि वो आदमी रीना का क्या लगेगा, क्या कहा गया है, हाउ इज रीना रिलेटेड, रीना उस आदमी की क्या लगेगी, वो होगी भांजी हो या भतीजी हो, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, उन्हें क्या कहा जाएगा, हमेशा नीस कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया गया, रिलेशन दिया गया है, बस अब हमारा ध्यान होना चाहिए स्टेटमेंट में। ठीक है, उसके बाद रिलेशन जो पूछा जाएगा जिन भी दो व्यक्तियों के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, वो बात की बात है। पहला स्टेप है कि जो हमें डेटा दिया गया है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि उसको हम सही से ड्रॉ कर सकें। अब क्या कहा गया है, अमित ने कहा दिस गर्ल इज द, अब अमित ने कहा है कि कोई लड़की, किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए, ठीक है ना, दिस गर्ल। ठीक, तो दिस गर्ल मतलब वो गर्ल आ गई, दैट मीन्स उसका जेंडर मैं सर्कल से बना रही हूँ। ठीक है, ये वो गर्ल है। दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ग्रैंडसन इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन,
वाइफ है किसी की, ठीक है, वो मैन है, किसी की वाइफ होगी वो, ठीक है, तो ये हो गई इसकी वाइफ, ठीक है। यहाँ डबल हम तब बनाते हैं जब वो क्या हो, कपल हो एक तरह से, ठीक है, माँ मामी हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या दादा दादी, उन दोनों के बीच में रिलेशन हम डबल से बनाते हैं। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे रिलेशन भाई बहन का नहीं, किसका है, कपल्स का है, ठीक। अब यहाँ बोला है कि वो जो लड़की है, वो जो गर्ल है, वो वाइफ है किसकी, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, मतलब वो ग्रैंडसन है, दैट मीन्स उनके यहाँ पर ग्रैंडसन है ऑफ माय मदर, यहाँ पे हो जाएंगी ये हो जाएगा ग्रैंडसन, ये ग्रैंडसन है तो ये क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर या फादर, जो भी आप लेके चलो। ग्रैंडसन ऑफ माय मदर लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रैंड मदर लेके चलते हैं, ठीक है, और ये ग्रैंडसन। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है, अमित ने क्या कहा कि जो ये लड़की है वो मेरी मदर की, तो ऑफ कोर्स वो जो अमित होगा वो बीच में होगा, उनकी माँ, और इनके क्या लगेंगे, वो यहां आ जाएंगे अमित। अब इसको एक बार देखिए, क्या बोला गया कि ये जो लड़की है वो वाइफ है मेरी मदर के ग्रैंडसन की, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, ग्रैंडसन यहाँ पे तो हो गया, ग्रैंड मदर उसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन, दैट मीन्स पोता। सो अब आप देखिए, अब यहाँ पर वापस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अमित क्या कह रहा है कि दिस गर्ल, ये जो लड़की है वो मेरी मम्मी के, मतलब इनकी मदर हुई, और मदर के ग्रैंडसन कौन हुआ, अमित के क्या होगा, अमित के क्या होगा, अमित का बेटा, अमित का सन, उसकी क्या है, वो वाइफ है। यहाँ पे ये रिलेशन दिया है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, अब अमित की वो गर्ल क्या लगी रिलेशन में, अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर डॉटर इन लॉ भी हो सकता है, बहू भी तो हुई, ये दोनों बहू और ससुर हो गए, ठीक है, फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। लेकिन यहाँ पर रिलेशन बोला गया है हाउ इज अमित रिलेटेड, मतलब अमित क्या लगे, तो अमित इस गर्ल के क्या लगे, अमित लगे फादर इन लॉ, दैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले ही डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करना होगा, किसका किससे क्या रिलेशन है, एंड देन फिर आपको उसमें से फाइंड करने हैं दो पर्सन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में एक आदमी की फोटोग्राफ है, सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी फर्स्ट देखा था। यहां पर एक आदमी, उसकी फोटोग्राफ है, उस पर इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए एक वुमेन ने कहा, ठीक है, एक औरत ने कहा, हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई, तो इसका ब्रदर जो है, हिज ब्रदर्स जो फादर है, ऑफ कोर्स वो दोनों के ही फादर होंगे, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, मतलब इसके फादर या इसके भाई के जो फादर हैं, ठीक है। फादर इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो उसके जो फादर हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन है, मतलब एक ही बेटे हैं, तो मेरे ग्रैंडफादर के, दैट मीन्स उस वुमेन के ग्रैंडफादर जो हैं उनके ओनली सन है। अब आप यहां पर देखिए क्या कहा गया है, इस वुमेन ने इस मैन को इशारा करते हुए कहा कि ये जो आदमी है, इसका जो भाई के जो पिता हैं, हिज ब्रदर्स फादर, जो उसके भाई के पिता हैं, वो मेरे ग्रैंडफादर के अकेले, मतलब सिंगल बेटे हैं, ओनली बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए फादर, ठीक है। अब उन्होंने बोला मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनके ओनली बेटे हैं, ठीक है। अब ये इनके एक ही बेटा है, ओनली बेटा है, ठीक। यहाँ पर ब्रदर हो गया, अब दैट मीन्स यहाँ पर ये बीच में आ गए, ये दोनों क्या हुए, कजिन हुए या फिर सिबलिंग हुए, यही हो सकता है। थर्ड जनरेशन आ गई है यहाँ पर, फर्स्ट जनरेशन थी ग्रैंडफादर वगैरह की, ठीक है। सेकंड में आ गए फादर, मदर, अंकल, आंट। थर्ड जनरेशन में आ गए इटसेल्फ कजिन, सिबलिंग्स, वो सभी यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो मतलब ये पूरे, ये जो जनरेशन कहलाई, ये पूरी थर्ड जनरेशन आ चुकी है साथ में, तो मतलब ये क्या होंगे, कजिन होंगे या सिबलिंग होंगे,
ठीक है। अगर इन्हीं के इस फादर होंगे, मतलब ये भी सेम फादर के, तो सिबलिंग कहलाएंगे, वरना कजिन। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। अब ये जो वुमेन है ये इस मैन से किस तरीके से रिलेटेड है, तो किस तरीके से आप ऑप्शन देखोगे, मदर, सिस्टर, आंट एंड डॉटर, तो क्या होगी, ओनली सिस्टर। दैट मीन्स यहाँ पर कजन का ऑप्शन है ही नहीं, तो हम यहाँ पर आराम से कजन को हटा सकते हैं, ओनली सिबलिंग है, दैट मीन्स ये इसके भी फादर है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है किसका किससे रिलेशन बोला गया है। यहाँ बोला गया है कि उस वुमेन का उस आदमी से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन का रिलेशन क्या है, मतलब वुमेन का वो वुमेन उस इंसान उस आदमी की क्या लगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पॉइंटिंग टू अ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पॉइंटिंग टू अ पर्सन रोहित सेड टू नेहा हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। क्या कहा गया है, देखिए एक पर्सन की तरफ, ठीक, अब हिज बोला गया है तो ऑफकोर्स वो मेल होगा जो भी पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे उस मैन लिख दें हम, यहाँ पर वो एक मेल ही है। ठीक, हिज मदर, इनकी जो मदर है यहाँ पर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो यहाँ योर फादर मतलब नेहा के जो फादर है, रोहित ने नेहा को कहा है, तो नेहा के जो फादर हैं नेहा के जो फादर हैं उनकी एक ही बेटी वो है। दैट मीन्स अब दो तो यहाँ मदर और नेहा दो तो बेटी हो नहीं सकती, नेहा के फादर उस मदर के फादर और उनकी सिर्फ एक ही बेटी है। दैट मीन्स वो जो मदर है वो क्या है, वो खुद क्या है, नेहा ही है। आप वापस देखिएगा इस स्टेटमेंट को, क्या बोला गया, रोहित ने क्या बोला नेहा से, इस आदमी की जो मदर है वो इस आदमी की जो मदर है वो तुम्हारे फादर की, दैट मीन्स नेहा के फादर की ओनली डॉटर है। दैट मीन्स वो जो डॉटर हैं और वो जो मदर हैं वो दोनों एक ही हैं, नेहा, क्योंकि ओनली डॉटर बोला है तो फादर की सिर्फ ओनली डॉटर है नेहा और वो उनकी मम्मी। अब यहाँ से क्या बोला है, हाउ इज नेहा रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो नेहा का उस आदमी से क्या रिलेशन होगा, ऑफकोर्स वो उनकी मदर है। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये समझना है कौन किससे क्या रिलेशन रख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, एक मैन पर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा, ये मैन हो गए। ठीक है, यहाँ पर अब इस पर इशारा हुआ करते हुए एक औरत ने क्या कहा, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, माई अंकल्स डॉटर वुमेन। ठीक है, वुमेन ने क्या कहा, यहाँ पे वुमेन भी हम ले लेते हैं। ठीक है, माई अंकल्स डॉटर, दैट मीन्स उनके जो फादर हैं उनके जो भाई हैं ये अंकल हो गए, ये फादर हो गए इस वुमेन के। ठीक है, अंकल क्या होते हैं, चाचा। ठीक है, अगर मैटरनल अंकल लिखा होता तो वो मम्मी के जो मामा होते हैं उन्हें मैटरनल अंकल कहेंगे, लेकिन अगर सिंपल अंकल आए दैट मीन्स वो पैटर्नल अंकल है, मतलब पापा के जो फादर के जो ब्रदर होते हैं वो अंकल कहलाते हैं, इनके ये अंकल कहलाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरी अंकल की जो डॉटर है, दैट मीन्स इसकी जो कजिन है ये डॉटर हो गई। ठीक है, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, तो वो जो मैन जो है वो मेरे अंकल की डॉटर का क्या है, भाई है। वापस देखिए यहाँ पर, ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरे जो अंकल हैं उनकी डॉटर का वो क्या है, भाई है। अब आप यहाँ देखिए, अंकल की डॉटर इसकी क्या लगी, कजिन, ये वुमेन और डॉटर कौन क्या लगे, कजिन लगे, चाचा की लड़की हो गई। सिमिलरली ये भाई है तो ये भी क्या इससे रखे, कजिन ही हुए ये भी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्या कहलाए, कजिन कहलाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, वो जो लड़का है वो जो आदमी है वो उस वुमेन का क्या लगा, वो तो ऑफ कोर्स क्या लगा, वो कजिन। दैट मीन्स ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है बिल्कुल, चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
पॉइंटिंग टू अ लेडी, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वापस से सेम वही है, पॉइंटिंग, किसी को इशारा करके बताएंगे कि ये इसका ये लगता है तो वो तुम्हारा क्या लगता है, ऐसे कुछ रिलेशंस रहते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। पॉइंटिंग टू अ लेडी अ मैन सेड, एक लेडी को पॉइंट करते हुए, जिसको पॉइंट कर रहे हैं पहले तो आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो लेडी है तो मैं यहाँ पे सर्कल बना रही हूँ जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एक आदमी ने उस लेडी को पॉइंट करते हुए कहा द सन ऑफ हर, जो इसका सन है, इसका जो सन यहाँ पर आ गया, इसका सन जो है, हर द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, उस आदमी की, यहां पे इसे मैं ड्रॉ कर लेती हूं, यहां वो लेडी है, लेडी का जो सन है, अब क्या बोला ध्यान दीजिएगा, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सॉरी यहां पर आपका आ जाएगा हर ओनली ब्रदर, मतलब उस लेडी का जो एक ही भाई है, ठीक है, ये तो ब्रदर हो गया, और इस ब्रदर का जो सन है, ठीक है। अब वापस पढ़िए, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, जो सन है उसके सिंगल सिर्फ एक ही भाई का जो बेटा है, इज द ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, तो वो मेरी वाइफ का क्या है, भाई है, भाई है, दैट मीन्स वो उसकी बहन हुई, ये वाइफ जो है उस आदमी की, उस मैन की वाइफ है। अब आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे इसको डबल बनाया हुआ है मैन को, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, जो इसके उस लेडी के जो सिंगल भाई है, उस लेडी का सिर्फ एक ही भाई है और उसका जो सन है वो उस आदमी की वाइफ का भी क्या है, भाई है, ठीक है। ये रिलेशन है, वापस पढ़ लेना इसको, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इस लेडी के ओनली ब्रदर का मतलब सिर्फ एक ही भाई का जो बेटा है, जो सन है, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वो मेरे मतलब उस आदमी के वाइफ का भी क्या है, भाई है, मतलब वो सन क्या है, उसकी वाइफ का भाई है, मतलब ब्रदर है। अब क्या बोला है, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू दैट मैन, अब ये जो लेडी होंगी वो इसकी क्या लगेंगी, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर क्या है, देखो ये तो क्या लगे, फादर इन लॉ, ऑफ कोर्स उसके वाइफ के दोनों ही बच्चे हैं इसके, तो ये तो लगे इनके फादर इन लॉ लगे। फादर इन लॉ की क्या हुई, ये ऑफ कोर्स बहन हुई, सिस्टर हुई, है ना। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, तो ये मैन के वाइफ के जो पिता हैं, दैट मीन्स फादर इन लॉ जो है उस आदमी के, उसकी बहन हुई, दैट मीन्स सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, तो उस आदमी की वो लेडी क्या लगी, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब उनके जो ससुर हैं उनकी वो बहन है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, चलिए अपनी स्पीड बढ़ाते हैं अब इस बार, देखिए अब बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको, मैन है उस पर इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक औरत ने क्या कहा, हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, इसकी जो वाइफ है, तो वाइफ को मैं डबल डॉट से बना रही हूँ क्योंकि ये कपल हो गए, ठीक है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, वो अकेली डॉटर है ऑफ माई फादर, मेरे फादर की, ये फादर है और फादर की एक ही बेटी है और वो वुमेन भी उस फादर की ही बेटी है, दैट मीन्स वो वुमेन और जो वाइफ है ये दोनों क्या हैं, एक ही हुए। अब वापस पढ़िए क्या बोला गया, ये जो आदमी है ये मेरे पिता की, जिस आदमी की जो वाइफ है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, दैट मीन्स वो वाइफ और वुमेन दोनों क्या हो गए, एक ही हो गए। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर, इसकी जो वाइफ है वो ओनली डॉटर है ऑफ माई फादर, उस वुमेन के फादर की, दैट मीन्स ये वाइफ और वुमेन दोनों ही क्या है, एक ही जना है, ठीक है। अब क्या बोला है, हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो वो जो आदमी है वो उस औरत का क्या लगा, ऑफकोर्स हस्बैंड लगा, दैट मीन्स यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा,
क्लियर है बिल्कुल बहुत ज्यादा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। क्या बोला गया है कि जो P है वो Q और R का ब्रदर है। दैट मीन्स P जो है भाई है किसका, Q का और R का। अब हमें ये नहीं पता, P तो पता है क्योंकि P को बोला गया है कि वो भाई है तो उसका जेंडर पता है, तो वो Q और R इन दोनों का भाई है। ठीक है, Q R फीमेल भी हो सकती है या फिर मेल भी हो सकते हैं। अब क्या बोला है, S इज R's मदर। जो S है वो R की मदर है, तो ऑफ कोर्स वो तीनों की मदर होंगी। ठीक है, क्या होंगी, ये तीनों की मदर होंगी, क्योंकि एक की है तो मतलब तीनों की, क्योंकि तीनों ही भाई बहन है। T इज P's फादर, और जो T है वो P का पिता है, दैट मीन्स वो S का क्या हुआ, हस्बैंड, माता पिता, तो ये हो गए T दैट इज फादर। क्लियर। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, अब हमसे यहाँ रिलेशन नहीं पूछा है, बस हमें कुछ स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, जो सच नहीं होगी, दैट मीन्स फॉल्स होगी। ठीक है, तो Q इज T सन। जो Q है वो T का क्या है, बेटा है। ऑफ कोर्स लड़का या लड़की जो भी हो, लेकिन वो उसका बेटा है। ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है। T इज Q's फादर। जो T है वो Q का क्या है, फादर है। ऑफ कोर्स ये करेक्ट है। S इज P's मदर। जो S है वो P की मदर है, ऑफ कोर्स है। P इज S सन। जो P है वो S का बेटा है, ये सही है। अब आप यहां ध्यान दीजिए, सारे सही नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर वाले की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इन सब में हमें पता है कि ये लड़का है, ये फीमेल है, ये मेल है, लेकिन Q का बोला तो है कि Q जो है वो T का बेटा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, वो बेटी भी हो सकती है। तो हमें यहाँ पे जेंडर रिवील नहीं किया गया है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, बाकी क्लियर है। T इज Q's फादर। जो T है वो Q के फादर है, ऑफकोर्स ये फादर ही है। क्लियर है। S इज P's मदर। जो S है वो P की मदर है। नेक्स्ट, P इज S सन। जो P है वो S का बेटा है। अब देखो P का जेंडर हमें पता है कि वो क्या है, ब्रदर। यहाँ बोला गया था P's ब्रदर, ब्रदर क्या होता है, मेल, तो यहाँ हमें पता था ऑलरेडी। इनका हमें जेंडर रिवील नहीं है, इसलिए हम यहाँ सन और डॉटर पे कंफर्मली बता नहीं सकते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट मीन्स ये ट्रू नहीं है। क्लियर। चलिए, आज का ये लेक्चर जो है वो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस को, और कुछ और रिलेशंस हम देखेंगे बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।